हमने दूसरे यार हम कर रहे थे तो इसमें हमने क्या देखा था काफी ऊपर बात की थी कि देखा था कि क्यों हम इंटरनेट को यूज करते हैं टूल्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी थोड़ा सा चीज़ों पे इम्पोर्ट वगैरह करते थे। अच्छा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा शेप से स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर जो बाकी ऑप्शन है उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे शेप बनाएंगे और इसी तरह मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे। अच्छा हमारे पास कितनी तरह के टेक्स्ट होते हैं? दो तरह के, एक पॉइंट टेक्स्ट होता है, एक पैराग्राफ। टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे आप जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे तो आपने ऐसे क्लिक नहीं करना। अब आप सोचे पे बताइए खराब है। तो यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही टेक्स्ट है, पैराग्राफ। उसी के अंदर हम हेडिंग यूज करेंगे, उसी के अंदर हम पैराग्राफ यूज करेंगे। मतलब जो भी हमें टेक्स्ट करना होगा हम वही करेंगे। पीछे से बैठ हम वही, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ भी टेक्स्ट नहीं था रानी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बस, तो ये क्या है। अब इसके साइज को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो। बात जो है कि अभी हमने इसके अंदर और भी चीजें, तो ये टेक्स्ट हो गया, ये हो गया। इसी तरह एक बार यहाँ पे फ्रेम ले आता हूँ और इसी तरह हम यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करते हैं। ये वाले इंपोर्ट हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। अब हम इसी के अंदर ये सारे नोटिफिकेशन डेटा तो आप यहाँ पे बैठिए। अब ये 3-4 दिन तो ये मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है। ये भी पता है, ये भी पता है, इसके बारे में बता दिया था, रोटेशन के ऊपर बात की थी, फिर ये क्यों था इसके ऊपर बात की थी। ये कलर आ जब कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी कलर सारी बात हम यूज करते हैं हम गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, बटन नजर आ रहे हैं, ये वाले। अच्छा फिर कलर भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, फिर कलर है और दूसरा हमारे पास स्ट्रोक है। मतलब कि आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रोक होता है, लेकिन क्या मैं यहाँ से चेंज करूँ तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। आप कलर बॉक्स में स्विच कर सकते हैं। अभी स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, फील्ड कलर येलो कलर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके बॉक्स में स्विच कर सकता हूँ। अच्छा ये फील्ड कलर है फॉर्मेटिंग इफेक्ट कंटेनर। ये कंटेनर का बॉक्स है, कंटेनर अलग अलग तरह का होता है। ये इस वक्त डिसेबल है। अच्छा फिर आ गया फील्ड। फील्ड के बारे में मैंने बताया था ना जब हमने वो किया था कलर फील्ड। तो फील्ड क्या करेगा, इस कलर को लाइट, जो भी कलर आप चूज करोगे आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर बना लो लाइट। अच्छा फिर आ गया रेजोल्यूशन स्टेशन, फिर आ गया पेपर, इसमें हम ब्लैक, अलग अलग चीजें हैं। अब ये डिसेबल है, ये कैसे एक्टिव होगा। हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले, नीचे हमारे पास है टेक्स्ट,
अब ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, जिस तरह वो टेक्स्ट बॉक्स था, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इसके अंदर भी टेक्स्ट दे सकता हूं, मैं इसको बॉक्स भी बना सकता हूं, जिस तरह कल हमने इसको बनाया, जिस तरह कल हमने इसके अंदर इमेज इंपोर्ट किया था। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आपने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया और टेक्स्ट लिखा जाएगा, इसके अंदर शेप भी आ जाएगी, कुछ भी कर ये इसके अंदर बड़ा मजे की पहले डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं हमने, इसका इसको सिर्फ हेडिंग पे तो हम यूज करेंगे, कम हेडिंग पे तो यूज करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या थी, दोबारा कलर। अब ये क्या सेलेक्टेड है, इसका फॉर्मेटिंग इफेक्ट कंटेनर, मतलब ये जो कंटेनर है, जो बॉडी है, अब यहाँ से मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूंगा, पिक करूंगा, वो किसके ऊपर अप्लाई होगा। और अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब जो भी मैं कलर लगाऊंगा वो टेक्स्ट के कलर, तो कंटेनर के ऊपर लगाना है तो कंटेनर सेट करो, और अगर टेक्स्ट के ऊपर लगाना है तो टेक्स्ट सेट करो, क्लियर। तो ये समझ आ गया ना। सेम यही चीज आपके पास आउटलाइन की, आप अगर आउटलाइन के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके ऊपर आउटलाइन लगाना चाह रहे हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर नहीं लगाना चाहते तो रूट कर नन, किस तरह को बड़े नन कर दिया, मुझे स्टॉप करना तो वो देख रहा है, तो ये क्या है नन। फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हमने यहाँ पे कंटेनर सेट कर लिया, ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा लिया, टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, अब इसका वेट कितना रखना है, यहाँ पे वेट डिसाइड करते हैं, वेट डिसाइड। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइल, आपको किस स्टाइल का बॉर्डर लगा, सॉलिड कर देंगे और इसको भी नन कर। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, दोबारा बहुत डिटेल से इसको देखते हैं, और मैंने इसको नन फिलहाल स्टॉप देखिए। अब अगले ऑप्शन के ऊपर आ गए, यहाँ पे क्या है यार, आपको क्या बातें कर रही हो, क्लासिक बातें, क्या मसला है, इधर को जो बोलिए। अगर आपने कैंवस होगी ना चलेगी, मसला नहीं है। जो लोग सिर्फ इंटरव्यू में आए ना, कैंवस की होगी बता सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इधर याद। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अप्लाई इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आते थे, और फिर उसके अंदर फोटोशॉप में सेट करते, इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास इफेक्ट्स थे, यहाँ पे वो इफेक्ट किया, वैसे इफेक्ट्स पे लिखा। और ये मैं जितनी चीजें बता रहा ना कि टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होगी, ये इमेज के ऊपर भी अप्लाई होगी, ये शेड के ऊपर भी अप्लाई होगी, ये आपके पास यहाँ पे ये जो फ्रेम था ना, इसमें भी अप्लाई होगी। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये क्या करेगा, अप्लाई इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं इसको क्लिक करूँ तो 1 2 3 4 चीजें आ गई। वो कह रहा है कि ये जो इफेक्ट है, ये दो इफेक्ट है, ये जो शैडो है ना, शैडो इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसने बोला कि शैडो थोड़ा ज्यादा यूज होता है, उसने उसका अलग बटन दे दिया सेपरेट बाहर। वो कह रहा है कि ये जो इफेक्ट आपने लगाना है, ये वाला इफेक्ट आपने किसके ऊपर लगाना है, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, आपने शेप के ऊपर लगाना है, आपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, फिल के ऊपर लगाना है, किसके ऊपर लगाना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस वक्त क्या सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, फिल, फिल है। अच्छा, पूरा का पूरा, अगर वो पूरे की बात करो ना, फिर ऑब्जेक्ट है, फिल प्लस स्ट्रोक ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट।
लेकिन अगर मुझे सिर्फ फिल के ऊपर इफेक्ट लगाना है फिर मुझे स्पेसिफिकली फिल को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे जस्ट स्ट्रोक के ऊपर लगाना है स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है ऑब्जेक्ट। अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब उसके बाद लगाएंगे। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, स्ट्रोक जरा बढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा और क्लियर हो जाए। स्ट्रोक लग गया। अब यहाँ पे मैंने बोला फिल के ऊपर लगाओ, क्या लगाओ? ये ड्रॉप शेडो आ गया सबसे पहले, किसके ऊपर लगा? फिल। चलिए मैं स्ट्रोक को यहाँ पे मैं नन करूँ तो क्या किसी चीज के ऊपर फर्क पड़ा? नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फिल को मैंने सिलेक्ट किया दोबारा और यहाँ से मैंने ये शैडो हटा दिया। अब मैंने यहाँ से सेट कर लिया स्ट्रोक, स्ट्रोक दोबारा हटा दिया, यहाँ इतना कर दिया। अब मैंने दोबारा शैडो लगाया, यहाँ पे क्या अफेक्टेड है और इफेक्ट किसके ऊपर लगेगा? स्ट्रोक के ऊपर बॉर्डर और शैडो फिल के ऊपर नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप इसकी लुक भी देख सकते हो कि शैडो आ रहा है स्ट्रोक का। और इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूं ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा? फिल प्लस स्ट्रोक दोनों एडेड है, इसके अंदर जो इमेज होगा वो भी ऐड होगा। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी हो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करें ऑब्जेक्ट। अब जो भी इफेक्ट लगेगा सब लगेगा, मतलब ना फिल के ऊपर अलग से लगेगा ना स्ट्रोक के ऊपर लगेगा, बल्कि पूरे उस कंटेनर में ऊपर। और अगर इसके अंदर टेक्स्ट होता तो ये टेक्स्ट लेबल होता। अब टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे है, इसको क्लिक करूंगा ना, इसके अंदर फिल भी है, स्ट्रोक भी है, ऑब्जेक्ट भी है और टेक्स्ट भी है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। अब मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, अब अगर मैं ड्रॉप शेडो क्लिक करूंगा इसके ऊपर लगेगा सिर्फ टेक्स्ट, बाकी के ऊपर नहीं लगेगा। तो अब जिसके ऊपर आपने लगाना हो आप पहले उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद आप उसको कट लगा दो। अच्छा अगर मैं लगाऊंगा तो सारे यूज कर जाएंगे पूरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आ गया इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। अब इसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ड्रॉप शैडो, इनर शैडो। अच्छा ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे कम कर लेकिन किसकी हो रही है? दोनों की। अच्छा यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ आप करके देखते किसकी हो रही है? इसी तरह स्ट्रोक है, इसी तरह फिल है, जो सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर आपका ये चीजें बिहेव करेगी। अच्छा मैं यहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ, चलो यहाँ से कुछ भी ओपन कर लो, मैंने कर लिया कि यहाँ पे ड्रॉप है, मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चीजें इसके अंदर मौजूद है ना ये सारी चीजें आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करोगे सारी चीजें यहाँ पे आपको। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे अपने माइंड को लेके जाओ, जब हम फोटोशॉप अपने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने लेयर स्टाइल को किया था जी, ये वही सारा कुछ है। जी सिर्फ पहले थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया ये, और फिर यहाँ पे अलग टाइप क्या बन गया, फिर वही में यहाँ पे वही चीज आ गई कि भाई ये जो इफेक्ट है आपके हैं इसके ऊपर लगाने। आप यहाँ से डिसाइड कर लो ये जो साइड आप कर लेंगे, या आप इस पैनल को ओपन करो, यहाँ से आप स्विच कर लो कि मुझे अपने इफेक्ट्स किसके ऊपर लगाना है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। अब ड्रॉप शैडो लगाना है, इनर शैडो लगाना है, आउटर शैडो लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पे हमारे पास ये सब तो आप कर लेंगे ना, सारे जो तो नहीं है ड्रॉप शैडो की ये सब यहाँ तक आप कर लेंगे सेट। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जब हम दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर थे जैसा कि प्रीमियर के अंदर, प्रीमियर की बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर थे, उसके बाद हम फोटोशॉप के अंदर थे, वहां पे अगर हमने किसी ये किनारे अगर हमने सॉफ्ट करने होंगे तो हम क्या करेंगे? चलिए फोटोशॉप की बात करते हैं, अगर मुझे किनारे से सॉफ्ट करना है तो मैं क्या करूँ? फेदर अप्लाई करूंगा, लेकिन मास्किंग भी हम कर सकते हैं, मास्किंग करके फेदर अप्लाई करते हैं। अच्छा इसी अगर मुझे ऊपर वाला हिस्सा ये हिस्सा इतना नहीं चाहिए आधा, मुझे थोड़ा पेड़ चाहिए तो क्या करूंगा? मास्क। आप बोल चुके हैं फोटोशॉप शुरू करता हूं जरा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपकी, आप जब आप 3 दिन पूरे किए
पास किया और ब्रश लिया, समझ आ गई? नमाज पढ़ के निकलना था। जिनकी अटेंडेंस नहीं वो ऑफिस में जाके तो सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तीन हमारे पास है बेसिक फैदर, डायरेक्शनल फैदर। अच्छा ये शेप के ऊपर भी अप्लाई होगा, इमेज के ऊपर भी होगा, टेक्स्ट के ऊपर भी होगा, ये सब चीज। वैसे यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब चीज जो ऑप्शन है सब चीज। अच्छा अब इसमें क्या होगा, बेसिक फैदर से क्या है फैदर विथ, हम इसको बढ़ाते देखिए क्या होगा, कभी मूव कर लेते हैं और देखते हैं चारों तरफ फैदर इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ और अब हम दोबारा देखते बेसिक फैदर चारों तरफ। बाकी ये कलर अलग अलग टाइप के हैं, आपको किस तरह की चाहिए, शार्प चाहिए, कंफ्यूज चाहिए या शार्प चाहिए, अलग अलग। अच्छा फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यार आप लोग थे यहाँ से, आप लोग जिनको मैं कह रहा हूँ तो पता चल गया तो किनको कह रहा हूँ। आपके पीछे वो जो कैब वाले बैठे हुए हैं, आपसे पीछे जो बैठा हुआ टोपी वाला बंदा कितना बहुत बैठा हुआ ये है ना, हाँ इसके पीछे जो बैठे हुए आप खड़े हैं। हाँ आप वैसे भी कभी कभार आते हैं जाए, आप तो यूट्यूब चैनल से सीख रहे थे, जाए आप जाए आप इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। कभी कभार आते हैं और इधर आके अपना पीछे की तरफ फिर बैठ गया, आगे हम हमें इस बार निकाल दे रहा है पीछे बैठ गए। अब ये जहाँ छुप के ना कालों के पीछे बैठते हैं, ये नजर नहीं आएगा भाई, जहाँ पे बैठे वाले को सब कुछ पता चलता है किधर से बाहर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, आप लोग फिर आगे बैठो हैं, मैंने पहले उठा के पीछे भी जाना, फिर उनके साथ जाती है, आप लोग आगे जाते हैं। अब ये क्या है, बेसिक फैदर चारों तरफ होगा। फिर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शनल फैदर। ये क्या करता है, किसी पास डायरेक्शन में अगर आपने फैदर लगाना है, फॉर एग्जांपल टॉप से है, इसी तरह लेफ्ट से है, तो किसी खास सिमत तो यहाँ, और फिर ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप चाहते हैं यार जरा एंगल चेंज हो जाए, आप अपनी मर्जी से एंगल चेंज तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सोच रहे हैं फोटोशॉप में ये बेहतर है, अपनी मर्जी से वहाँ पे क्या मास्किंग करें क्या कुछ करें मुसीबत है, तो ये ठीक है। यहाँ पर हमने बटन दबाया, फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, फर्स्ट है जो ओनली लीडिंग एज और ऑल एज, अलग अलग टाइप। अच्छा फिर इसी के अंदर हमारे पास वाले ग्रेडियंट फैदर जो हम मास्किंग के थ्रू करते थे वहां पे, तो वाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे या जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है वैसे ही हो जाएगा। अगर मैं इसको पैसे 100% करूंगा, देखिए इसका 100% नजर आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, अगर हम इसको इस तरफ करते हो इसको पैसे कम करते हैं, तो डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, रेट कर देते हैं अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है, दूसरी हमारा गुजारा हो जाएगा। तो बाकी लीनियर चाहिए, लीनियर चाहिए, स्टैंडर्ड से हम ये
ऑपेसिटी कम हो, सेंटर से कम, ऑपेसिटी 100% कम कर देते हैं, तभी नजर भी है लीनियर और रेडियल, और ये डायरेक्शन आ गई भाई। तो ये तीन तरह के हमारे पास में, समझ आ गई ना तीन कैसे यूज करते हैं, और ये सब के लिए होगा। आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास शेप है, इमेज है या ब्लॉक है, सब कुछ बराबर होता है। तो फिर आगे इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये था हमारे पास ये, अच्छा फिर हमारे पास आ गया कि यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे कॉर्नर को थोड़ा राउंड करना चाहते हैं, यहाँ से हो जाएगा थोड़ा बढ़ाते जा, जब सेट कर लो ये इतना हो कम कर राउंड कर लेते बैवन या राउंड अभी और कम करते हैं। तो लाइव यहाँ पे इतना नजर नहीं आ रहा, तो फिर कॉपी में जाके कर लेते, वहां पे जरा तरीके से पता कर लेते। तो फिर आगे इसको मैं 0 करता हूँ, कॉपी के अंदर जाते हैं। ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए ये सब आपको प्रॉपर में मिल जाएंगे, टेक्स्ट विड्थ और हाइट अपीयरेंस। अब यहाँ पे आगे कॉर्नर, तो यहाँ तक देखें लाइव ये ज्यादा बेटर है, जैसे हम यहाँ चीज नहीं है देखिए यहाँ पे लाइव क्यों मिल रहा है। अब कॉर्नर आगे भी, कॉर्नर कौन सा कॉर्नर करना है, किस कौन सा इसके ऊपर आपने प्रोफाइल यूज करना है, ये वाला यूज करना है। अलग अलग प्रोफाइल आप हर एक के ऊपर अलग अलग यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए कर लेते हैं, अगर आपने जरूरत पड़ जाए तो हम यहाँ पे आपके चेंज कर सकते। और अगर सबको करना हो तो फिर क्या करेंगे, ये जो लिंक वाला बटन है इसको दबा लें। अब एक को चेंज करेंगे तो सब के अंदर ये चेंज जो लेवल है या वैल्यू होगी। ऑपेसिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद ड्रॉप शैडो इफेक्ट्स वही चीज आ गई ना जो ऊपर है जी, और फिर इसके बाद अलाइन आ गया, अलाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है। अच्छा अलाइन के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं, ये मैंने ना आपको शायद इलस्ट्रेटर के अंदर करवाया था अलाइन, ये नहीं करवाया। देखिए मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर भी साथ करवा देता हूं, ये उसी के साथ मिलता जुलता है। फोटोशॉप में क्या था कि हमारे पास दो किलो विजिट होता था, कैनवस और एक होता था सिलेक्शन, मतलब कैनवस पे कोडिंग करना है या सिलेक्शन पे कोडिंग करना है। तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, दो चीजें और हैं, मतलब तीन चीजें यहाँ पे। तो तीनों चीजों को जरा डिस्कस कर लेते हैं, वही चीजें आपको उसके अंदर भी मिल जाएंगी। इंतजार मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई और कलर कोई भी कर लो। अब मुझे ये टॉप के ऊपर लेके जाना है, तो ये अलाइन आ रहा है कि सिंपल से करेंगे, टॉप के ऊपर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चलो यहाँ। लेकिन अगर मेरे पास एक और शेप आ जाए और इसका कलर हमने चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया और साइज कम कर, अब मैं चाहता हूं ये शेप इस शेप के टॉप के ऊपर है, इस शेप के टॉप के ऊपर है, या सेंटर में या बॉटम में या लेफ्ट में या राइट में है। अगर मैं आप सोचे दोनों को पकड़ा और मैं यहाँ पे जाऊंगा लाइन के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर भी आप जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर गए यहाँ पे मैंने कर दिया लेफ्ट, तो सारा कुछ लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह मैं टॉप के ऊपर, टॉप के ऊपर चला जाएगा और इस तरह बॉटम के बॉटम के ऊपर। मुझे भी इस शेप के सेंटर में लेके आना है। अब क्या है, अगर आप इन तीन को ये क्लिक करें ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया लिखा हुआ है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू आर्टबोर्ड। इस वक्त ये जो अलाइनमेंट हो रही है अलाइन टू सिलेक्शन होगी, मतलब मैंने दोनों को सेट किया। अब वो क्या करेगा देखिए, आप समझ लें कि ये मैं एक कोड चेंज बना लेता हूं, यहाँ पे कोड बना लिया और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ये वाला। अब मैंने तीनों को सेट किया, मैं कहता हूं सेंटर पे आ गए, ये सेंटर है वर्टिकली, मैंने क्लिक किया सेंटर पे आ गए। क्या हुआ देखिए, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अब आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इन तीनों की लोकेशन को एनालाइज करेगा
और इनका जो सेंटर पॉइंट बन रहा होगा तीनों का एवरेज पॉइंट, उसके मुताबिक इसको सेंटर टॉप या लेफ्ट करेगा। देखिए इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट ये तकरीबन के मुताबिक बना था, उसने तीनों को वहां पे इकट्ठा कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग सब टॉप के ऊपर चले जाए, तो मैं यहां से इसको कट करके अलाइन को 8 वोल्ट करूंगा। अगर तो अकेला ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा अगर अकेला ऑब्जेक्ट है फिर बाय डिफॉल्ट ही आपका 8 वोल्ट सेलेक्ट है। अब जो भी काम हो रहा है 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, अब आपने अपने सॉफ्टवेयर को बताना है मुझे किसके मुताबिक इसको अलाइन करना है, 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग या किसी खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं कर लेता हूं यहां पे 8 वोल्ट। अब अगर मैं टॉप के ऊपर करूंगा तो देखना सब किस 8 वोल्ट के टॉप के ऊपर आ जाएंगे। अगर बॉटम करूंगा तो बॉटम में चलेंगे, सेंटर करूंगा तो सब सेंटर में इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं एक और काम करना चाह रहा हूं, इसको मैं टॉप के ऊपर ले आता हूं, रेंज बिल्कुल फ्रंट। मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये सारे ना इसके टॉप के ऊपर आ जाएंगे, इसके सेंटर या बॉटम में है। मैं सबको सिलेक्ट करता हूं। अब आपने जिसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक इनको अलाइन करना, तो सबसे बाद में दोबारा क्लिक करो, दोबारा सेलेक्ट करो और एक बार उसको क्लिक करो। अब ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। अब ये बन गया की ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे आपको आगे दिखाऊं तो यहां पे हो गया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको अलाइन करूंगा तो ये इसके मुताबिक अलाइन होंगे। देखिए इसके मुताबिक वो अपनी जगह पे सब उसके मुताबिक है। बट लेफ्ट करूंगा सब लेफ्ट पे चले जाएंगे, बॉटम करूंगा सब बॉटम में चले जाएंगे। मैंने क्या जी टॉप और उसके बाद राइट सब राइट, सेंटर करूंगा सब सेंटर में आ जाएंगे इसकी ऑब्जेक्ट। और अगर मैं ये करता हूं कि ये मैं कहता हूं सब इसको फॉलो करें, इसके सेंटर में, तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट किया, इसको किया। अब जिसको की ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे लास्ट में उसके बाद दोबारा एक बार क्लिक करो, कोई की प्रेस किए हो गया है। अगर इसको की ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक बार इसको क्लिक कर लो, अगर इसको बनाना है इसको क्लिक करो। तो मैंने इसको बनाना है, अब मैं दोबारा से सेंटर करूंगा सब इसके सेंटर में। तो क्लियर हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही है। यहां पे हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तकसीम। अब मैंने ये बनाया ऐसे करके डुप्लीकेट कॉपी बनाई, पर ज्यादा मैं बिल्कुल बना रही और उसमें आपने मंथ बनाने, ये हमने लिखा है दिसंबर जनवरी फरवरी, तो तकरीबन 12 है। कंट्रोल जी कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, चलो जितने भी हो। एक ऐसे पढ़ाई कैसे पढ़ाई ये ऐसे करके उल्टे सीधे पढ़ जाते। जगह मेरे पास कितनी है, अभी जगह ये इसी के अंदर मुझे सारे एडजस्ट करने, इसी जगह के अंदर ये वाला इसी जगह के अंदर मुझे सबको एडजस्ट करना और इक्वल स्पेस के अंदर एडजस्ट करना। अब क्या करें, सबसे पहले तो इसको सबसे अरेंजमेंट करके बॉटम के अंदर ले जाते हैं। तो इधर गया हमारा रेंज और फिर सेंटर है। अब मैं सबको सिलेक्ट करूंगा कई तरीके। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ मोटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। यहाँ साइज भी पैटर्न करता है, तो अगर इनका साइज के मुताबिक नहीं होगा तो फिर एडजस्टमेंट कैसे होगी, देखिए करके देखते कितना ये उसके एक दूसरे के ओवरलैप है। ओवरलैप देखते करते सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने। और मैंने बोला कि ये टॉप से यहाँ पे होना चाहिए, बॉटम से यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, इसको डिसाइड कर लिया। अब गई कि हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। यहाँ पे नीचे होगा हमारे पास कहीं पे ये वाला क्लिक करें, ये नीचे आकर डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऊपर अलाइन ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये ऐसे करके अलाइन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं इसके मुताबिक वो अलाइन किसी की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं करके देखता हूँ, अब जरा करके देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो जरा देखते हैं अब सब इसके मुताबिक हो गए, क्या हो गए अलाइन। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जरा इसको करके देखते हैं, ऐसे हो गया। फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, ऑप्शन अलग अलग है, सबको ट्राई करके देखो जिसके मुताबिक आपका हो जाए यूज करते हैं। की ऑब्जेक्ट दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता था
और दोबारा से इसको टॉप कर सकते हैं। एक दबाना मैं इसको बाहर ही ले आता हूँ, हम गए अलाइन और इसको पकड़ के इधर ले आते हैं नाम ये सबको बंद कर जरा इजी हो हाँ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास की ऑब्जेक्ट हुई है साफ हुई की ऑब्जेक्ट ये है, ये आर्टबोर्ड है और ये क्या है सिलेक्ट। अगर तो मैं इसको सिलेक्ट कर लो मैं बोलूं भी इसी के सारा कुछ करना है तो आपको इसी के सारा कुछ करके दिखाता सिलेक्शन के मुताबिक जो आपकी सिलेक्शन होगी उसी के सारा कुछ करके दिखाता। अगर मैं ये करूं इसी के अंदर कर और अगर मैं कर लूं की ऑब्जेक्ट या मेरे मुताबिक की ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसके मुताबिक इसके मुताबिक अब वो कह रहे हैं किस क्या करूं वर्टिकली करूं या हॉरिजॉन्टली चलो ये वाला कर लो। अब ये अब वो क्या करेगा इसके मुताबिक की ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो स्पेस में यहां पे दूंगा ये उसके मुताबिक यहां पे अलाइनमेंट जो स्पेस में यहां पे मैंने 10 कर दिया। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये उसी के मुताबिक अलाइन और अगर आप इसको सिलेक्ट करके करोगे तो सब को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद आपको सिलेक्शन करना पड़ेगी। अब आप कुछ भी करोगे तो ये इसी के मुताबिक इसके अंदर अरेंज हो जाएगा। सेंटर तो बाद में आपका चुनना है अरेंज तो वैसे तो अब ये इसी के मुताबिक हो गए। अब हमारा रिजल्ट आ गया। अब सबको एक दफा सेलेक्ट किया इसको डिसेंड किया कंट्रोल जी किया इसको सेलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट बना के दोबारा इसको सेंटर ले और ये एग्जैक्ट इसके सेंटर का तो सिलेक्शन के मुताबिक आप करते हो या आप की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करते हो। इसके अंदर जब की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करोगे तो उसमें आपको वैल्यू देगी। हम ग्रुप करता हूं पहले बार मैंने यहां पे किया क्या मुझे गैप इनके दरमियान जाना चाहिए तो मैंने की ऑब्जेक्ट कर लिया। अब मैंने बोला कि इनके दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 20 होना चाहिए 20 पॉइंट और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब कितना गैप इनके अंदर 20 पॉइंट। अगर मैं कर दूं जी 100 पॉइंट अब अगर इसको क्लिक करूंगा कितना गैप हो जाएगा हर एक के दरमियान 100 का गैप। तो ये आप अपने मुताबिक यहां पर एडजस्ट कर सकते हो कभी भी ये 25 करते हैं और इसको क्लिक करते हैं और हमारे पास और अगर सिलेक्शन के मुताबिक करना है तो पहले एक बार लाइन कर लो फिर इसको क्लिक करो फिर इसको की पॉइंट भी बना सकते हो। अब आप जो भी करोगे इसी के अंदर इसी के मुताबिक इसके टॉप के ऊपर आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा जो भी करना है उसके मुताबिक तो इसको डिलीट कर दें। यही चीज आप यहां पे करते हैं डिजाइन में है। अब मुझे इसको अलाइन करना है तो यहां पे मैं क्लिक करूं तो क्या आ गया अलाइन टू सिलेक्शन अलाइन टू मार्जिन असाफ की चीजें आ गई अलाइन टू पेज अलाइन टू स्प्रेड। ये कल आपको बताया था स्प्रेड की बोलते हैं स्प्रेड इस स्प्रेड के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करें। तो वहां पे 3 चीजें थी यहां पे 5 चीजें कि ये जो मार्जिन है ये मार्जिन के मुताबिक ही अलाइन करेगा। मैं चाहता हूं मुझे इसके मुताबिक अलाइन करना है मैं चाहता हूं ये अलाइन इसके साथ जुड़ जाए मैं इसको लेफ्ट करूंगा यहां पे मैं मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूं अभी पेज है मार्जिन अब इसको लेफ्ट करते हैं यहां पे आके जुड़ जाएगा। अब मैं राइट पे करूंगा तो राइट में आके जुड़ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे पेज कर लूं तो ये यहां पे आएगा या यहां पे आएगा या यहां पे आएगा यहाँ पे पेज वाइट पेज के मुताबिक यहां पे आपका जाएगा। और इसी तरह इसीलिए आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा के मुताबिक स्प्रेड भी मिल जाएगा। ज्यादातर हम यूज करेंगे की ऑब्जेक्ट यूज करेंगे की ऑब्जेक्ट ज्यादा वाला दो चीजें यूज होगी एक को क्लिक करेंगे तो की ऑब्जेक्ट बनेगा सेम वही प्रोसीजर कुछ भी डिफरेंट नहीं तो उसका हो जाएगा। जो हम ज्यादातर इसके अंदर यूज करेंगे हम एक पेज यूज करेंगे मार्जिन यूज करेंगे सिलेक्शन यूज करेंगे और की ऑब्जेक्ट अलाइन टू स्प्रेड बहुत कम यूज होगा। सब टाइम आपने अगर चीज को बाहर ही लेके जाना है आप इसको बाहर ही निकालना चाह रहे हैं तब आप स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। स्प्रेड का ज्यादा यूज नहीं चार ऑप्शन यहां पे करोगे तरीका सबका सेम है डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी सेम है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो भी आप क्लियर है यहां तक जो भी आपने काम करना। अच्छा अब मैं यहां पे इसको डिलीट कर दूं जरा इमेज के ऊपर आते हैं टेक्स्ट के ऊपर वापस दोबारा आता हूं तो सीधे साथ इसको बात करते हैं। अभी इस पर बहुत कुछ बात है मैं इमेज के अंदर आया देखिए यहां पे ना इमेज के अंदर काउंट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये ऐसे नहीं कि आपने कितना फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता था कि हमारे पास यहां पे कोई इमेज आ गया फाइल के अंदर जाके प्लेस कर लेते
ये इमेज आ गया। अब एम्बेड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा इसमें ऐसे नहीं, इसमें आपने क्लिक किया, आपने ये साइज इंक्रीज किया, ये क्या इंक्रीज हुआ, इसको क्या बोलते हैं, बात नहीं है, ये फ्रेम, ये फ्रेम है। दो चीजें इसके अंदर आ, एक फ्रेम है और एक हमारा कंटेंट है। कंटेंट क्या हमारा इधर, और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कंटेंट ग्रैबर टूल। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा इमेज यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ग्रैब करना चाह रहा हूँ, मतलब मूव करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा तो जब मैं कहाँ पे मूव करना है तो अपने इमेज को मूव कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं कंटेंट ग्रैबर टूल। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो विंडो में जाओ, सॉरी व्यू में, व्यू में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइड कंटेंट ग्रैबर लिखा हुआ है। तो अभी तो हाइड क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, तो जब हाइड होगा तो हाइड हो गया, अब कुछ भी अब मूव कैसे करेंगे तो दूसरी बात इसको शो करना है आपको, तो एक्स्ट्रा में जाके अब शो आ जाएगा, शो कंटेंट ग्रैबर। तो ये जो इमेज है ये क्या होगा हमारा कंटेंट, और ये क्या है फ्रेम, जो हम पहले यहाँ पे बता रहे थे ना यार, ये फ्रेम का बता रहे हैं हम, ये फ्रेम था हमारे पास, ये फ्रेम था। तो फ्रेम के अंदर जब इमेज आ गया, अब दो इसके हो गए, इसके एक कंटेंट हो गया, एक फ्रेम हो गया। अब इसको जब हमने इंक्रीज करना है इमेज के साइज को, देखिए अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे आपके फ्रेम का साइज बढ़ रहा है। अगर आपने इमेज के साइज को बढ़ाना है तो क्लिक करो इमेज के ऊपर, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, अब ये ब्राउन हो जाएगा। जब ब्राउन होगा तब आप जब इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे इमेज का साइज। अच्छा मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। मैंने अगर हमें ऐसे ही करना तो फिर क्या करेंगे, इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है कि आप कंटेंट ग्रैबर को क्लिक करो और इसको मैं जरा मूव करके, अब देखिए अभी हमारे पास इसका जो पाथ आ रहा है, मतलब जो लाइन आ रही है ब्लू कलर की है। जब ये ब्लू कलर की होगी उसका मतलब ये है कि भाई अभी आपका फ्रेम सिलेक्टेड है। अगर आपने इमेज को सिलेक्ट करना है तो आप कंटेंट ग्रैबर टूल के ऊपर क्लिक करोगे, आपका इमेज ये जो बॉर्डर है ये ब्राउन हो जाएगा। अब देखिए ब्राउन हो गया। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, अब आपके कंटेंट और इमेज का साइज दोनों का साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल की से या शिफ्ट की होता है। अगर ऐसे मतलब क्या होगा, अगर ना भी हो तो इसका भी हल है, टेंशन नहीं है। अब इसका हल क्या है, चले हमने फ्रेम इंक्रीज कर लिया, फ्रेम इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो मैं करना चाह रहा हूँ। अब हल क्या है, फॉर एग्जांपल हमने फ्रेम छोटा कर दिया, ये फ्रेम छोटा हो गया। अब इमेज भाई इसके अंदर बड़ा है, ये देखिए इमेज हम बुक कर रहा ना, ये इमेज हमारे पास इमेज बड़े साइज का, मैं इमेज को छोटा करना चाह रहा हूँ, एक तो इसको कट दिया, ये ब्राउन आ गया, यहाँ से मैंने इमेज को स्मॉल कर लिया, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा क्या तरीका है, राइट क्लिक करो, क्या यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फ्रेम आ रहा है, फिटिंग, एक तो ये हो गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हमारे पास इधर हो जाएंगे, ये वाला फ्रेम फिटिंग यहाँ पे भी शो होते हैं। अभी क्योंकि विंडो इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है तो यहाँ पे ऑप्शन कम शो हो रही है। जब रेजोल्यूशन आपके पास अच्छे की एचडी होगी बड़े साइज की तो ये सारे होंगे यहाँ पे शो। अब यहाँ पे शो होते हैं। अब ये सारा कुछ आपको मैं पहले यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेम फिटिंग। अब जरा मैं फोन करके आपको दिखाऊं, अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी। राइट क्लिक करते हैं, फिटिंग के अंदर आते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली। कि ये जो फ्रेम है इसको फिल कर दो कंटेंट के साथ प्रोपोर्शनली, मतलब इमेज की हाइट और विड्थ को एक साथ। ऐसा नहीं कि विड्थ को ज्यादा कर दिया हाइट को कम कर दिया, नहीं, प्रोपोर्शनली मतलब वो कह रहे हैं अगर किसी चीज को बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दो, लेकिन रेशियो सेम रहना चाहिए। और क्या करना है, फ्रेम को फिल करना है। चलिए क्या से देखिए,
मैं यहाँ पे है, मैंने इमेज के साइज को कम कर दिया यहाँ तक। मैं चाहता हूँ अब ये फिट कर दे, इसको फिल कर दे, तो आप राइट क्लिक करके देखिए इसके ऊपर होगा, तो सबसे पहले वाला ऑप्शन यूज करके हो गया फिल। यस सर। और देखें इमेज भी आपका थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, इस तरफ तो ठीक है, लेकिन हाइट उसने बढ़ा दी, उसने प्रोपोर्शन को फिल कर। इसी तरह राइट क्लिक करके दोबारा फिटिंग अंदर जाते, फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली, कि भाई फ्रेम के अंदर कंटेंट को फिल कर। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कंटेंट का देखिए सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा ग्रीन यूज होता है। इसमें क्या होगा, फ्रेम बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा, आपके इमेज को खुद एनालाइज करेगा, उसका सेंटर पॉइंट देखेगा और उसको आपके फ्रेम के मुताबिक फिल कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करके फिल में जाओ और कंटेंट फिल कंटेंट करें। ये सारा कुछ खुद का खुद ही कर देगा, आपको कुछ स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ खुद ही कर देगा ऑटोमेटिक। ये क्या करेगा, आपकी इमेज को खुद एनालाइज करेगा और इसके अंदर जो फोकल पॉइंट होगा, बेस पॉइंट, बात एक चीज का मैं आपको समझाना चाहता हूं, अभी समझ आए। मैं कोई और इमेज लेके आता हूं यहां पे, जिसके अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहां पे ये पहाड़ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है ना, तो कोई ऐसा इमेज लेके आते हैं जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट वगैरह, जैसे कि ये ओपन कर लेते हैं और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। अब दोबारा करते हैं वही काम, कंटेंट अवेयर वीडियो में मैं देखते ही क्या करके देता हूँ। अब आप देखें इसने क्या किया, इसने एनालाइज किया और इसने वो देखा कि भाई ये वाला जो एरिया ना, ये हमारा मेन फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट होता है जो मेन हमारा सब्जेक्ट होता है, जो मेन चीज होती है, उसने इसको थोड़ा सा जूम किया। और इसी तरह बाकी ऑप्शन है, अगर आप इसको दोबारा से साइज छोटा कर दो, आपने राइट क्लिक किया, अब आप इसके अंदर गए, आप कर दो फिट फ्रेम टू कंटेंट, फ्रेम को किसके मुताबिक फिट कर दो। अब इमेज छोटा है, क्या फ्रेम छोटे साइज का होगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, फिल फ्रेम टू कंटेंट, छोटा हो गया, फ्रेम को छोटा कर दो कंटेंट। और इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, फिट कंटेंट टू फ्रेम। अब ये इसको मुताबिक एडजस्ट करें और हम अपने फोकल पॉइंट को लेके आने, तो दोबारा एक दफा आप इसको क्लिक कर दो, ये जो कंटेंट है इसका, तो ये कोई बात इसको थोड़ा सा जूम कर देगा, तो जो पैटर्न लगे आप उसको यूज कर सकते हो। दोबारा फिटिंग में गए और लास्ट में जाके आप क्लियर फिटिंग ऑप्शन और फिटिंग ऑप्शन की सारा कुछ फ्री है, जो आप मैनुअली कर रहे हो आप यहां से कर सकते हो, आप अपने सामने मार्जिन में सेट कर सकते हो। तो आप जितने ऑप्शन मैंने यहां पे दिए सब यहां पे ये वाला फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ये फिट कंटेंट को फ्रेम कर देगा, अगर आप छोटा साइज करेगा फिर ज्यादा कलर मिलेगा। इसको वो क्लिक किया ऐसे करके फिट कर देगा, इसको वो क्लिक किया फ्रेम को उसके मुताबिक फिट कर देगा, इसको वो क्लिक किया ये सेंटर पॉइंट पे ले आएगा इसको, और उसके बाद आप इसको क्लिक करो तो ये फुल बॉक्स इसको इंक्रीज कर। तो देख ले दो ऑप्शन आपको पैटर्न अच्छा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कर लो, अदरवाइज आप वीडियो को क्लिक करो और किसी को भी क्लिक कर दो, यहां पे इसको हम क्लिक करते हैं, तो ये फुल बॉक्स होगी आपकी मन को एनालाइज करके मुताबिक क्लियर हो गया। तो ये फिटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर ये वाले, और उसके बाद राइट क्लिक करके फिटिंग के अंदर आप जा सकते हैं। तो सेलेक्ट करने का भी तरीका आपको बता दिया कि सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हो, अपने इमेज को साइज पे इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप वैसे करोगे तो भाई फ्रेम का साइज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेम का साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बस काफी बड़ा बड़ा है, दोनों सिलेक्टेड है, फ्रेम का साइज आपका एक्चुअली यहाँ पे ये सिलेक्टेड है ऑटो फिट, तो मैं जो काम कर रहा हूँ ना तो वो खुद को फिट करे जा रहा है, खुद फिट किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब अगर होगा तो फ्रेम बड़ा होगा, फ्रेम बड़ा, तो ये ऑटो फिट आपने लिख देना है कि ये होगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इमेज को साइज को बढ़ाएंगे तो इमेज खुद को के साथ साथ आपके फ्रेम भी बढ़ता है। तो ये चीजें छोटी-छोटी बदलाव हम ऐड करते हैं। अब हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं।
हमारे पास फ्रेम हो गया, उसके बाद शेप्स होंगी, शेप के सारे ऑप्शन होंगे, पेंटूल हमें आता ही है, सेम वही तरीका है, कोई चेंज नहीं है। फिर पेंटूल को भी सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे रजिस्टर के अंदर काम कर रहा था। तो मतलब लाइन टूल भी वैसे ही है, ये सारे टूल उसी तरह से काम करते हैं, मुख्तलिफ कुछ नहीं। अब टेक्स्ट के ऊपर आते हैं जरा, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ाता हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपके पास कोई शेप हो, आप उसको भी टेक्स्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस टेक्स्ट को फिल करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, टाइप के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास होगा, दोबारा कंट्रोल करता हूँ, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो ये फुल का खुद फिल कर देगा आपके कंट्रोल ए करके सारे को डिलीट करता हूं, ये ऊपर लिखा हुआ है इसको भी डिलीट करते हैं, दोबारा जाते हैं फिल विद प्लेस होल्डर किया। अब इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये अभी इस वक्त आ रहा है लेफ्ट तरफ। मैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट को इस बॉक्स के सेंटर में करना चाहता हूं, तो क्या माइंड में आ रहा है, किससे होगा ये पैराग्राफ हेडिंग में जाइए। तो वैसे अगर आप देखें, अब टेक्स्ट के ऊपर हम आए हैं, तो अब टेक्स्ट की जरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, तो अब आप यहां पे देखिए, दोबारा देख लेना, अगर मैं सिंगल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इस वक्त मेरे पास जितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सारी हमने जो शेप्स की, ऑब्जेक्ट किया, फ्रेम किया, सब उसकी सब। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो अब मेरे पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो टेक्स्ट की आ रही है। ये ऊपर हमारे पास कैरेक्टर है और नीचे हमारे पास पैराग्राफ है। ये वही कैरेक्टर है जो हमने यहाँ पे देखा था, टूल के तरह है, टाइप होगा यहाँ पे मेरा टाइप और कैरेक्टर और उसके बाद पैराग्राफ। अगर मैं कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करूं, तो ये सारी सेटिंग जो अभी नजर आ रही है, साथ में मैं पैराग्राफ को भी कर लेता हूं। समझ आ रही है चीजें जी? बाद में यह ना करना सबसे बड़ी चीज होगा भी करेंगे। तो ये पैराग्राफ कैरेक्टर और पैराग्राफ, मेरा ख्याल है जितनी आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है ना, जितने दो ग्रुप में हमने कर लिए जितने चीजें, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर आपको चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप सिर्फ जो चीजें जरूरी है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। अब इसके अंदर पेजेस ऐसी चीज है जो कि दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, वो मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा, और उसके बाद इसके अंदर लेआउट कैसे बनता है वो मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर, अपना टाइम मिला होगा तो वो जरा हम डिटेल से कर लेंगे। ये जो चीजें हैं इनके ऊपर मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ, स्पीड के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, इनके पास ऑप्शन थोड़े से चेंज है, बाकी आप कर लो। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर जो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वही चीजें। सबसे पहले अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, तो फोन आ गया, हम फोन चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट कर लिया, फिर उसके स्टाइल आ गई, फोन का स्टाइल आ गया। अब लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो आ गई, कैपिटल करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, अंडरलाइन करना है, कैप्स कोड करने हैं, सबस्क्रिप्ट करना है, स्टार्ट ड्रॉ करना है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। ये क्या है? टर्निंग। तो खास कैरेक्टर के दरमियान स्पेस, ये वाला सॉरी ये है कैरेक्टर के दरमियान स्पेस, और ये है टर्निंग। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के दरमियान, अगर मैं कैरेक्टर को बताऊं तो इसके अंदर भी कोई सारा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं पता भी तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पता है तो मुझे बता दें, मैं आगे गुजर जाऊंगा। चलिए, मैं यहाँ पे आया, मैंने सेलेक्ट किया सबको, तो फोन तो चेक करना पता है ना सबको, फोन के स्टाइल का भी पता है। फिर अगर हम मोड सिराज कर दें, यहाँ पे सेलेक्ट फोन सिराज, मैंने एक डाली कर लिया। अब अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर कर सकता हूँ, मैंने कर लिया मीडियम, मैंने करना बोल्ड बोल्ड हो जाएगा। तो फिर आपके रेगुलर कर लेते हैं क्योंकि बॉडी टेक्स्ट के लिए हमारे पास रेगुलर टेक्स्ट ही ज्यादा है। अब ये अगर फोन का साइज, यहाँ से फोन के साइज को बढ़ा सकते हैं, फोन के साइज को कम कर सकते हैं। ये क्या है?
लीडिंग, ये क्या करेगी, इन लाइंस के दरमियान स्पेस को बढ़ाएगी और कम करना। अच्छा, अगर मैं इसको साथ में ओपन कर लूं, ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये क्या है, अभी जो बताया लीडिंग, यहां से हो जाएगा, ये क्या है, कर्लिंग, ये क्या है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या करेगा, कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को बढ़ाएगा, ऐसे गैप को बढ़ाएगा, ट्रैकिंग। चलो इसको 0 कर दिया। अब ये क्या करेगा, देखिए कर्लिंग, ये क्या होता है, अभी डिसेबल है। फॉर एग्जांपल ये G और I के दरमियान मुझे गैप इंक्रीज करना है, तो मैं यहां पे इसको यूज करूंगा। आप देखिए सिर्फ दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को यूज करना हो तो कर्लिंग यूज करें। जब सब कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को इंक्रीज करना हो, ट्रैकिंग यूज करेंगे। जब लाइनों के दरमियान स्पेस को कम या ज्यादा करना हो तो लीडिंग यूज करेंगे। लीडिंग, कर्लिंग, ट्रैकिंग। नाम भी याद रहे, फंक्शन याद रहना चाहिए, नाम याद रखना भूलिए। तो हम अभी करिए इसको कर लेते हैं तकरीबन 4 और इसको कर लेते हैं 0 और ये भी 0 कंट्रोल ये करके सब कुछ सेट किया। अब 0 कर दें या 2 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, ज्यादा खराब हो गया काम, इसलिए क्या किया सबको खत्म किया, इसको 8 कर लेते हैं। अभी ये ठीक हो गया। अब थोड़ा सा कम करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आई थिंक ये अभी स्पेस वगैरह बढ़ाते हैं पैराग्राफ के दरमियान, थोड़ा सा और बढ़ा इतना कर। तो यही चीज आप यहां से कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया जी, ये क्या करेगा, सबको कैपिटल में कर देगा, तमाम कैरेक्टर्स को कैपिटल में कर दिया। ये क्या करेगा, स्मॉल कैप्स करेगा, ये भी कैपिटल में, लेकिन उसके साइज से थोड़ा सा कम रखेगा, कैपिटल नहीं। और ये क्या करेगा, अंडरलाइन, इसको मैं बंद करता हूं, अंडरलाइन तमाम लाइन को अंडरलाइन कर देगा। अच्छा, यहां से यहां पे जय हम आप इसके को देखते हैं। अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है, इस टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए नीचे लाइन आ चुकी है, सेंटर में लाइन चाहिए, सेंटर में आ जाए। इसके बाद आ गया कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये पता है कि ये पता है सर। अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर छोटा सा कोई टेक्स्ट लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट। और फिर हमारे पास आ गया कि यहाँ पे टेक्स्ट का साइज आप सिर्फ हाइट बढ़ा दो। आपसे अगर मैं इसको दोबारा से वापस कर दूं, अगर आपने सिर्फ विड्थ बढ़ानी है आप अकेले विड्थ बढ़ा सकते हो। अब निश्चित डिजाइन ऐसे ही होते हैं, लोग वो क्या करते हैं, एक तरफ से पकड़ते हैं, जगह खाली है, एक तरफ से पकड़ा खींच दिया, रेशियो मेंटेन नहीं रखी, रेशियो मेंटेन रखनी है हमेशा डिजाइन में, हमेशा रेशियो मेंटेन। तो मैंने इसको दोबारा कर दिया 100। ये भी पता चल गया, ये क्या है पता है, देखिए वैसे ये भी हम ना सम लाइन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज कर लेते हैं। देखिए ये m है ना, मैं m को a के ऊपर लेके जाने जा रहा हूं, तो मैंने इसकी बेस लाइन को ऊपर कर दिया, ये बेस लाइन होती है, ये तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ये देखो ऊपर आ गया, यहां से फॉन्ट का साइज कम कर, तो बन गया भाई सुपरस्क्रिप्ट। तो बेस लाइन को ऊपर लेके जाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिलहाल इसको 12 कर देते हैं और इसको वापस से 0 कर देते हैं, तो ये अपने बेस पॉइंट पर आ जाएगा। कोई भी जो आपका टेक्स्ट होता है ना, जो फॉन्ट होता है, वो जब नीचे यहाँ पे आपको एक जगह पे अलाइन नजर आ रहा हो तो उसका बेस पॉइंट होता है। अगर आप उस टेक्स्ट को उसके बेस पॉइंट के ऊपर या नीचे लेके जाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, 45 तो 0 करता हूं, सारे को सेट करता हूं, कंट्रोल ए किया। भाई कितना आपने इसको तिरछा करना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक 0 कर दिया। अब ये कलर आ गया, बाकी सारा कुछ आ गया, ये हम कर चुके सारा। तो ये कैरेक्टर पैनल क्लियर है। अब आ गया पैराग्राफ, इसके ऊपर दोबारा नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूं और इधर भी पैराग्राफ के ऊपर आ जाता हूं। जो ऑप्शन यहाँ पे सेम ऑप्शन यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट अलाइन करना है, फुली अलाइन राइट पे करना है, फुली इस तरह से करना है। ये आप जस्टिफाई वैसे कर ले तो ज्यादा बेटर है। जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों तरफ से बराबर और लास्ट टाइम।
अच्छा ये एक चीज आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ देखो तो ये देखिए ये कब आता है, ये पता है आपको टेक्स्ट कब आता है? मतलब जब ये वाला लफ्ज या कैरेक्टर वर्ड पूरा ना हो रहा हो तो इसका अगला हिस्सा अगले लाइन में चला जाता है और बीच में टैग लगा देता है, इसको बोलते हैं हाइफनेट। आप चाहते हैं ये हाइफन ना आए, मतलब मेरा वर्ड जो है इसी लाइन तक कंप्लीट करो या उसको अगली लाइन में शिफ्ट करो, ये हाइफन ना आए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है हाइफनेट। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे अब वो खुद ब खुद ही क्या है कम करेगा ज्यादा करेगा और आपके लफ्ज को उसी के अंदर पूरा करने की कोशिश करेगा, बल्कि पूरा करेगा कोशिश नहीं करेगा। हाइफनेट कर दोगे तो ये अच्छा फिर हमारे पास आ गया है पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। तो अब हमें देखना भी ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, पता नहीं चल रहा। मुझे पैराग्राफ के दरमियान स्पेस लेके आनी है तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करता हूँ। ये पहला हमारे पास है स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ये वाला है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए कि ऊपर वाली स्पेस बढ़ रही है, लेकिन मैं नोट करता हूँ आप हमेशा आपका पैराग्राफ यूज करें ये तरफ। आप देखिए ये तरफ पहले बिल्कुल ज्यादा बेटर है, कंट्रोल करके थोड़ी स्पेस कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गई आई थिंक कितना स्पेस लेके आने में। अच्छा ये क्या है आपका ना ये फ्रेम है, ये टेक्स्ट फ्रेम है। मैं चाहता हूं अपने इस पैराग्राफ को इस फ्रेम से थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, सिर्फ इसी जिस पैराग्राफ का उसके ऊपर क्लिक किया अब आप क्लिक करेंगे उससे थोड़ा सा इंडेंट हो जाएगा, इंडेंटेशन इसको बोलते हैं। अच्छा अगर आप चाहते हैं इस तरफ से भी हो जाए आप जो इधर से कर दो इसको आप उस तरफ से भी हो जाए। अब ये क्या है इसको बोलते हैं, इसका नाम है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप की कह रही है इंडेंटेशन, कह रही है ड्रॉप कैप की इंडेंटेशन है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इंडेंट हो रहा था, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन क्या होती है आपने इसको बुक के अंदर देखा होगा। पहली जो लाइन होती है मैं इसको पहले वापस अपनी जगह पे करता हूं, जीरो इसको भी जीरो, पहली लाइन को इंडेंट करते हैं आगे की तरफ। और अच्छा एक और चीज, जो पहला लेटर आपका बड़े साइज का होता है, बुक्स के अंदर आपने देखा होगा ना पहला लेटर काफी बड़े साइज का होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। यही पे हमारे पास होगा फिर भी ड्रॉप कैप। अगर यहाँ पे नहीं तो फिर आपको मैं पैराग्राफ सेटिंग से जाके करता हूँ। तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप ये वाला है ड्रॉप कैप, ये हो गया ड्रॉप कैप। अब ये बता रहा है कि मैंने कितनी लाइनों के ऊपर ड्रॉप कैप करना है, मैंने 1 2 3 4 5 या कितने नंबर है यहाँ पे 5। अब कितने कैरेक्टर्स करने हैं एक ही है, मैं बोल रहा हूँ डी आई भी कर दूं, दोनों को कर दिया, और भी करने ऐड कर दूंगा। तो फिर आपके लिए दो काफी है, मुझे सिर्फ पहला लेटर वाला पहला वर्ड करना था वो मैंने कर लिया। अगर एक करना है तो आप एक भी कर सकते हो, आप में देखिए। बाकी आ गया शेडिंग, शेडिंग लगा सकते हो, मतलब पूरे पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग लग जाएगी और शेडिंग का कलर आपने जो सा भी करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। शेडिंग हल्की सी ट्रांसपेरेंट होती है, हल्का सा हाईलाइट करने का शेडिंग। ये आ गया बुलेट सिस्टम पर हम आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, सबसे पहले मैं इसको कम करता हूँ। ये शेडिंग स्पेसिफिक वर्ड पे भी हो सकती है। हाँ उसके लिए फिर ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे करके नीचे को बैकग्राउंड लगाना पड़ेगी। अच्छा एक इधर वापस दे देगा और ब्राउज़र को बंद कर, तो मैंने जीरो कर दिया और नीचे वाला। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे पास पहला काम है लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अब दो प्रॉब्लम हमारे पास, बल्कि प्रॉब्लम तो कितने हैं, ये प्रॉब्लम है ना। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ पे
ये पता ना थोड़ा सा उसमें जैसे कि मैंने इसको टैक्स ओवर फ्लो का दावा हम लिखने का उसमें कर देते हैं। अच्छा चलो ये मसला सवाल हो गया। दूसरा मसला ये है कि भाई अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मिसाल के तौर पे ये न्यूज़पेपर है या मैगजीन है या डाइजेस्ट है या कोई रिसाला है। अब रिसाले के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर डाटा कॉलम्स के अंदर लिखा जाता है, पढ़ने में आसानी हो रही है। अब इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ऐसे लाइनें लिखी हुई हैं, आप लाइन पढ़ रहे हो, जितना भी कंटेंट लिखा होता है आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता तीसरी लाइन में पहुंच गए, ऊपर वाली लाइन में तीसरी लाइन में पता नहीं चला। तो क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं ताकि डाटा ज्यादा टेक्स्ट ब्रीफ लिखा हुआ है, पढ़ने में आसानी। तो अगर आपको भी पता मुझे कॉलम क्यों बनाए जाते हैं, रीडबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा होगा वहां पे हम कॉलम के अंदर डाटा को देखेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब मुझे अपने इस डाटा को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। और दूसरा मसला है कि ये वाला जो टेक्स्ट है मुझे इसको सेंटर में करना है। अभी सेंटर में करना तो आपके लिए आपके माइंड में क्या बात आ रही, कैसे करूं? इस शेप के सेंटर में करना टेक्स्ट। भाई ये तो तरीका ये हो गया, इसको स्टडी किया, ये सेंटर कर लिया, ये सेंटर हो गया। भाई हॉरिजॉन्टली तो सेंटर हो गया, वर्टिकली कैसे करूं? ये यहां पे कैसे करूं? ये कैसे लाइन, ये मसला। अब ये इसको कैसे फिक्स करें? चलिए पहले वाले इसको देखते हैं। मैंने सारे को स्लाइड किया, जब आप सिर्फ इसको भी स्लाइड कर लें, कोई इशू। ऑब्जेक्ट में जाएं, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, कंट्रोल भी शॉर्टकट की है, इसको क्लिक करेंगे। अब मेरे पास ये जितनी स्टडी का सारे फ्रेम से रिलेटेड है, तो यहां पे हम देखते क्या करना है भाई, फिक्स ये एरिया मेरे पास आ गया, लिखा हुआ है कॉलम, फिक्स नंबर या फिक्स विड्थ या फ्लेक्सिबल विड्थ, हम फिक्स नंबर के साथ चलेंगे। मतलब जो मैं यहाँ पे नंबर दूं, मेरा टेक्स्ट उसके मुताबिक खुद ब खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर ले, और कॉलम इस विड्थ के मुताबिक खुद ब खुद ही एडजस्ट कर ले। मैंने कर लिया, मुझे 2 कॉलम चाहिए, हमारा टेक्स्ट खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। मुझे 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम। अब जितना मेरा टेक्स्ट फ्रेम था, अब उसके अंदर मैं जो कॉलम ऐड कर रहा हूं, इनके अंदर ये साइज को खुद ब खुद एडजस्ट कर। लेकिन अगर आपने खुद करना होगा, भाई मुझे अपने कॉलम का इतना ही साइज रखना है, फिर आप इसको यूज करो। अब देखो आपके कॉलम का साइज बढ़ है, आप यहां से अपने कॉलम का साइज कम भी कर सकते हो अपनी मर्जी के। और इसी तरह फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो। देखिए इनफैक्ट ये है कि आप यार फिक्स नंबर यूज कर लो, पहले अपने साइज लगा लो और फिर इसके मुताबिक एडजस्ट करो। मैं जरा को एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से यहां तक, और अब इसको फिक्स कर लेते हैं। और मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 3। तो ये हो गया मसला हल। अब इसके बेचारे का क्या करें, इसको मैं क्लिक करता हूं, दोबारा वहीं पे जाएंगे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, जहां पे आ जाएंगे वर्टिकल जस्टिफिकेशन। कहां पे इस वक्त इसको आप यहां पे सेंटर कर लो, ऑर्डर करोगे ऑटो क्या आ जाएगा, 65 करोगे 65 हो जाएगा। फिर आगे जो सेंटर रिक्वायर्ड है, सेंटर दिया, कोड का साइज आप बढ़ा सकते हो। तो भाई अब ये टेक्स्ट हमारा इसके अंदर ही रहेगा। अब ये हेडिंग जो है उसको यूज कर फिर है यहां तक। यस सर। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट फ्रेम, और उसके बाद अगर आप इसके अंदर कॉलम ऐड करें तो अच्छा कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। मैं इसके अंदर बाहर जाता हूं, आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, देखिए सामने आ रहा है वैसे ही। तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब आप यहां पे कुछ भी लिखें, कलर आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी लिखिए, प्लेन टेक्स्ट देना है, आपने कोई ईमेल लिखनी है, बिजनेस कार्ड लिखना है, हाइपर लिंक देना है, मतलब उस लिंक के ऊपर चला जाए, तो आप वो भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होगा, अगर मैं वेब लिंक करूंगा तो यहां पर मैं कोई भी यूआरएल दे दूंगा तो ये उसके ऊपर चला जाएगा। हम लिख लेते हैं जी https, पूरा लिख देना पड़ेगा google.com। अब जब मैं इसको क्रिएट करूंगा, ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब जो भी इसको सेंड करेगा किसके ऊपर जाएगा, गूगल पर। इसको दो नहीं कर लेते हैं, कलर कैसे चेंज हो हैं कलर आपने चेंज कलर तो साथ में था ना, ये देखो ना कलर,
उसी के अंदर सब वैसे क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, तो वैसे भी ये कलर आते हैं यहाँ से। तो अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे फुल नेम, फर्स्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी का क्या सारा लिख के यूआरएल भी दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी बंदा आपके बिजनेस कार्ड के ऊपर उसको स्कैन करेगा, उसको आप सेम बिजनेस कार्ड उसके मोबाइल के अंदर ये जहाँ स्कैन करेगा वहाँ पे तो आप ये भी बना सकते हैं। आप प्लेन टेक्स्ट भी बना सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हो, फोन नंबर लिखा, आपने मैसेज लिख दिया, कोई भी स्कैन करेगा क्या हो जाएगा, सेंड। और उसके बाद क्या करते हो, प्लेन टेक्स्ट को बनाए या ईमेल भी कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे अपना मैसेज लिखेगा, जस्ट सेंड करेगा। तो मतलब उसको आपका ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट क्लिक करेगा डायरेक्ट उसके ईमेल के साथ ये लिख, तो वो फिर आपको वीडियो वगैरह कर सकता है, तो क्यूआर कोड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। मैं आता हूँ दोबारा इसी के अंदर, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट डेमो। तो ये सारा हिस्सा जो है हमारा स्क्रीन पे है। यहाँ पे ये गटर है, गटर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी को लिख रहे हो, ये गटर है, दो कॉलम के दरमियान ये जो स्पेस है इसको गटर बोला जाता है। अब अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो देखिए दोनों कॉलम के दरमियान स्पेस बढ़ रही है, तो गटर याद रखना है कि इसको गटर मैं तो बोलता हूँ कभी पढ़ाऊँ कुछ और भी है, गटर ही मैंने सुना है, देख लेना भाई होना था कुछ भी आ जाएंगे। तो बाकी और इसके अंदर इंसर्ट स्पेसिंग है, टॉप से करना है, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, कॉलम रूल वगैरह ये रूल वगैरह ना करके बस ये इम्पोर्टेंट है। काफी याद करिए। अब हमारे दो टॉपिक बचे, एक हमारे पास ये पेजेस है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही पेजेस वाला है, और दूसरा टॉपिक है कि हमने इंडेक्स कैसे बनाना है, इंडेक्स पेज के शुरू में जो फहरिस्त आती है वो कैसे ऐड करनी है और पेज नंबर कैसे ऐड करनी है, ये सारा कुछ हमारा बाकी रहेगा। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। और उसके साथ साथ अभी जाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, हमने किधर जा रहे हैं, कपड़े डालने शुरू हो गए, और उसके बाद उसी क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोरोड्रा को इंस्टॉल करना, आपको सिखाऊं, यूट्यूब पे इंस्टॉल करने का थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, इंस्टॉल करके उसी को हम फिर इंटरफेस द्वारा बात